नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस सभी ने मनाया, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ऐसी निकल कर आई जिसको लेकर के भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, सोनिया गांधी पर हमलावर है। जी हाँ, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे कहा गया कि वंदे मातरम का गान जिस वक्त हो रहा था उस वक्त सोनिया गांधी ने शायद इस वंदे मातरम गान का अपमान किया है। सोनिया गांधी लगातार कुछ इशारे करती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी बार बार ये कहती आई कि शायद वंदे मातरम को कांग्रेस अपनाना नहीं चाहती या कांग्रेस को अपमानित महसूस होता है। ये तमाम जो तर्क है वो बीजेपी देती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या वाकई में सोनिया गांधी की मंशा थी कि वो इस वंदे मातरम गान का अपमान करे या उस वक्त कुछ और हो रहा था? पहले मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा देता हूं। तो जिस वक्त ये वंदे मातरम वहां पर चल रहा था, सभी लोग वहां पर खड़े थे। आपने तस्वीरों में देखा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं वो सभी वहां पर थे। ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद ये बताया गया कि जिस वक्त ये वंदे मातरम का गान चल रहा था तब सोनिया गांधी वहां पर खड़ी थी। उन्हें पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, तो वो ये इशारा कर रही थी कि इसको बंद रखो, क्योंकि इस वक्त वंदे मातरम गाया जा रहा था। उसके बाद दूसरा तर्क ये दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे और वो काफी बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए कुर्सी का इंतजाम करने के लिए सोनिया गांधी ने इशारा किया था। इस पर जयराम रमेश ने भी सफाई दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद का पूरा वर्जन गाया गया। हाँ, पूरा वर्जन गाया गया, क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई। 16 घंटे की बहस हुई। हमने अपनी राय रखी। मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस अधिवेशन, आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में वंदे मातरम, जिसको लेकर के संसद में भी काफी बहस हुई, बार बार बोला गया कि शायद कांग्रेस नहीं चाहती, इंडिया अलायंस नहीं चाहता कि वंदे मातरम को जो दर्जा बीजेपी देना चाहती है वो दर्जा मिले। मैं आपको पहले बताता चलूं, वंदे मातरम की अगर बात करें तो बंकिम चट्टोपाध्याय ने 1875 में से लिखा था, और उसके बाद वंदे मातरम को लेकर के जितनी बहस संसद में हुई है वो हम सभी ने देखी। और उसके बाद ये पहली बार था जब लाल किले से वंदे मातरम का गान हुआ, और वही वंदे मातरम कांग्रेस के दफ्तर में भी गाया जा रहा था। लेकिन इन सारी बातों के बीच शायद ये समझ में आ रहा है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी छोटा सा जो इशारा होता है वो भी काफी होता है, और उसी को लेकर के शायद अब राजनीति चलती है। और यही छोटा सा इशारा सोनिया गांधी का था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पीछे के शोर को कम करने की बात कर रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को कुर्सी देने की बात कर रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच बीजेपी ने वो माहौल बना दिया कि शायद वंदे मातरम का ही अपमान हो गया। इस पर जयराम रमेश ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से ही हमेशा से ही वंदे मातरम गाते आ रहे हैं, तो ये खामखा की जो राजनीति है वो ना हो। लेकिन फिलहाल वंदे मातरम पर जो बहस हुई और उसके बाद
कल वंदे मातरम में सोनिया गांधी के इस इशारे को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।